एक घर के लोग खाना खाकर अपने अपने बिस्तर पर सो रहे थे। तभी अचानक एक लड़की उनके घर पहुंचती है और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा में लगी सिटकिनी को खड़खड़ाती है और आवाज़ देती है कि जल्दी से दरवाज़ा खोलिए, नहीं तो हमें वो लोग मार देंगे। लेडीज की आवाज़ सुनकर परिवार के लोग डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि रात के 10 बजे भला इस तरह कोई बिना बताए अचानक दरवाज़ा खोलने को क्यों बोलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की किसी गैंग में काम करती हो और वो हमारे घर किसी गलत इरादे से आए हो। ये सोच ही रहे थे कि लड़की ने फिर आवाज़ लगाई कि प्लीज़ मेरी मदद करें। घर में एक बुजुर्ग महिला थी जिसे महसूस हुआ कि हो ना हो ये लड़की सच में पीड़ित हो। तो वो खिड़की से झांक कर बाहर देखती है। जैसे ही उस महिला की नज़र उस लड़की के ऊपर गई तो वो एकदम कांप गई, क्योंकि बाहर दरवाजे पर जो लड़की थी उसके बदन पर, उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे। फिर उस महिला ने दरवाज़ा खोला और उसे अपने कमरे के अंदर कर लिया, क्योंकि उस लड़की की उम्र लगभग 20 वर्ष की लग रही थी। फिर उस लड़की ने जो उस परिवार से बताया उसे सुन अब ये परिवार पूरी तरह से घबरा गया और अब उसे लड़की की कम अपनी चिंता उन्हें ज़्यादा सताने लगी। जो लड़की की बात उन लोगों ने सुना उससे लड़की की तो चिंता कम, लेकिन अब उनको अपने ऊपर उनकी आफत आ गई, उनको अपनी चिंता सताने लगी। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी का अपने क्राइम दस्तक के इस एपिसोड में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की कहानी जब मैं लिख रहा था तो उसके एक एक शब्द मुझसे ये सवाल कर रहे थे, पूछ रहे थे कि तुम सामान्य उम्र के हिसाब से लगभग आधा जीवन जी चुके हो। क्या लगता है कि जिस तरह आज से वर्षों पहले हमारे देश की नारियों की, यानी जो लड़कियों की, महिलाओं की जो हालात थे उसमें और आज के हालात में क्या परिवर्तन हुआ है? यकीन मानिए अगर इसका जवाब मैं दूंगा तो वो ये रहेगा कि सिर्फ शिक्षा और नौकरी करने का ही अधिकार इन लड़कियों को मिला है, इन महिलाओं को मिला है। अगर शोषण की बात करें तो पहले की अपेक्षा ज़्यादा है। पहले भी लड़कियों के साथ बलात्कार, रेप, छेड़खानी जैसी तमाम घटनाएं सामने आती थी, लेकिन इतनी भयावह और डरावनी नहीं आती थी। अब तो लड़कियों का रेप भी होता है और उसके साथ जो जुल्म होता है वो अलग। यानी जो आज देश में लड़कियों के साथ हो रहा है उसकी जितनी निंदा की जाए कम होगा। कुछ ऐसा ही हुआ है आज की इस सच्ची घटना में एक लड़की के साथ जो अमरोहा की रहने वाली होती है। 26 नवंबर की रात उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र में हुई एक वारदात ने सबको हैरत में डाल दिया। इस घटना से अगर सबसे ज़्यादा कोई परेशान था तो वो लड़कियां थीं। दरअसल अमरोहा जनपद का एक नौगांवा सदात थाना क्षेत्र पड़ता है और इसी इलाके के एक गांव में एक बारात आने वाली थी। शादी के चहल पहल में नात रिश्तेदार मस्त थे, कहीं डीजे की धुन पर लोग थिरक रहे थे तो कहीं जलपान और भोजन का कार्यक्रम चल रहा था। आमतौर पर जब गांव या शहर में किसी की बारात आती है या जाती है तो आसपास की महिलाएं और लड़कियां बारात देखने जरूर जाती हैं और सबसे ज़्यादा उनकी निगाहें उस दूल्हा और दुल्हन के ऊपर होती हैं जो उस पूरे बारात के मुख्य किरदार होते हैं। फिर उनकी खूबसूरती की चर्चाएं एक दूसरे से वो लड़कियां और महिलाएं करती हैं। उस दिन भी पड़ोस गांव की रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष के करीब की थी, अपनी सहेली की शादी में उसके घर गई थी। चूँकि दूसरे गांव की लड़की थी तो उसे जल्द ही घर पहुंचना था, तो वो लड़की शाम करीब 7 बजे वहां सारा काम निपटा करके अपनी सहेली से कहती है कि अब मैं घर चलती हूं, काफ़ी देर हो रही है, और अपने घर को चल देती है। लौटते वक्त उसे देखकर उसके पड़ोसी गांव शहबाजपुर का एक लड़का जिसका नाम कृष्णा उर्फ छोटे था, उसी रास्ते से वो जा रहा था। या यूँ कहें कि कई दिनों से उस लड़की को अकेले में कहीं पाने का मौका ढूंढ रहा था। उसने अपनी कार रोकी और उससे कहा कि बैठो, तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। रात का माहौल है और जुग जमाना ठीक नहीं है। चूँकि वो लड़का जान पहचान का था तो वो कार में बैठ गई। कार के अंदर एक और लड़का था
जो कृष्णा का दोस्त था। वो कार, जो कार से दोनों लोग थे, वो कार कृष्णा के दोस्त की ही थी। कृष्णा का दोस्त दोनों को गांव के पास छोड़ करके चला आता है, यानी उस लड़के को, कृष्णा को और लड़की को उसके गांव के करीब छोड़ करके चला आता है। अब लगभग घड़ी की सुई रात की 8 बजा रही थी। एक जवान लड़का और एक लड़की दोनों बिल्कुल गांव के करीब तो थे, लेकिन जगह सुनसान थी। जिस जगह पे लोग खड़े थे वो जगह बिल्कुल सुनसान थी और वहाँ से गांव कुछ दूर था। और यहीं पर कृष्णा की नीयत खराब हो जाती है। फिर वो लड़की से उसके साथ यौन संबंध बनाने की बात करता है, लेकिन लड़की मुकर जाती है, सिरे से खारिज कर देती है, साफ तौर पर मना कर देती है। फिर कृष्णा ने अपने पास से रखी गन निकालता है और जान से मारने की उसकी धमकी देता है। कहता है कि अगर तुम मेरा कहना नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब लड़की पूरी तरीके से यहाँ पर डर गई थी। कहते हैं मरता क्या न करता। फिर कृष्णा ने झटके से, जब तक लड़की जोर से आवाज़ लगा पाती तब तक उसका मुंह बंद कर लिया और जबरन उसे एक खंडहर पर ले गया और उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाया। जब कृष्णा उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, उस दौरान उस लड़की के कपड़े उस फट गए थे, या यूँ कहे कि फाड़ दिए गए थे। और दोनों के बीच जो क्रिया प्रतिक्रिया हुई, उसके बाद लड़की के ऊपर एक भी कपड़े नहीं थे। किसी तरह उस दरिंदे के चंगुल से वो निकल करके लड़की वहाँ से भागती है। जितना उसके पास शक्ति थी, उस शक्ति से वो जोर लगाती है और वहाँ से भागती है और भागकर पड़ोसी गांव के एक घर पहुँचती है। उसके बाल उलझे और नोचे हुए थे, एक कान में टॉप्स था, दूसरे से खून निकल रहा था। चेहरे और पूरे शरीर पर खरोंच के निशान थे, शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसकी चोटें साफ साफ दिख रही थी। वो बहुत ज़्यादा घबराई और डरी हुई थी। वो एक महिला से बस हाथ जोड़कर यही कहती है कि मुझे बचा लो। उस घर में एक महिला थी जिसकी उम्र महज 30 वर्ष के करीब थी। उसे पहले तो उस लड़की को कपड़े दिए और फिर गांव के लोगों को इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। ग्रामीणों ने युवती के परिवार को इस पूरे मामले के प्रधान के माध्यम से सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता से पूछताछ के बाद आरोपी पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यहाँ पे अभी कहानी खत्म नहीं होती है। इसके बाद उन लोगों ने क्या किया, थोड़ा वो भी जान लीजिए। इस घटना के बाद तरह तरह की बातें निकल करके सामने आई। कुछ लोगों ने पीड़िता के न्यूड भागकर अपनी जान बचाने वाली बात को सरासर गलत बताया। इसके बाद पूरे मामले का सच जानने के लिए जब मीडिया की स्थानीय मीडिया टीम जब उस जगह पर पहुंची जहां पर युवती के साथ गलत काम हुआ था, वहां वो जगह पूरी टूटी हुई थी। एरिया देखकर लग रहा था कि अंधेरा होने के बाद यहाँ पर कोई आता ही नहीं होगा। उस जगह से लगभग आधा किलोमीटर दूर गांव बसे हैं। उसी में से किसी एक गांव में पीड़िता भाग करके पहुंची थी। मीडिया की टीम भी जब लोगों से पूछते हुए उस गांव तक पहुंची, लेकिन पूछने पर कोई बताने को तैयार नहीं था। सब लोग डरे सहमे हुए थे क्योंकि वो लोग एक दबंग किस्म के आदमी थे। लेकिन उसी में से एक बच्चे ने मीडिया को बताया कि इसी घर में पुलिस आई थी। जब मीडिया के लोग उस घर पहुंचे, मीडिया कर्मी उस घर पहुंचे, तो वहां सब लोग डरे हुए थे। पीड़िता की मदद करने वाली महिला बोली, भैया आप चले जाओ, हमें तो मदद करने की बात से ही यहाँ पर धमकियाँ मिल रही हैं। हमसे कहा जा रहा है कि तुम्हारे लड़कों को हम बहुत मारेंगे। वही महिला की सास ने बताया कि वो लोग बोल रहे थे कि तुम्हारे लड़कों को झूठे केस में हम फंसा देंगे। पुलिस के पूछने पर कुछ नहीं बताना, तुम लोगों का गांव में रहना हम मुश्किल कर देंगे। उस महिला ने कहा कि अब आप ही बताओ कि हमने एक तो लड़की की मदद की, लेकिन हमको ही अब धमकियां मिल रही हैं, अगर हम लोग आपको कुछ बताएंगे तो हमारे लड़कों को मार देंगे। जब वो लड़की हमारे घर आई थी तभी उन लोगों ने हमारा घर देख लिया था। तभी दूसरे दिन वो लोग हमको धमकाने आ गए। पहले तो दोनों सास बहू कुछ भी नहीं बता रही थी, मगर फिर पुलिस सुरक्षा दिलवाने और शिकायत करवाने का आश्वासन दिया तो उसके बाद उन लोगों ने उस रात की पूरी बात को बताई। फिर इस मामले में पुलिस ने लड़की का पूरा बयान दर्ज किया, उसके बाद उसको मेडिकल के लिए भेज दिया। उधर जिस महिला ने उस लड़की की मदद की थी, उसके घर अगले दिन 3-4 लड़के पहुंचते हैं
और उन लोगों को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, धमकाते हैं और बुरा भला कहते हैं। साथ में ये भी कहे कि हमारे खिलाफ गवाही दी तो अच्छा नहीं होगा, उस लड़की के मुंह पर तो हम यूँ 10,000 रुपये फेंक देंगे और वो अपना बयान बदल लेगी, यानी हम बयान बदलवा लेंगे, लेकिन तुम लोगों ने अगर मुंह खोला तो अच्छा नहीं होगा। फिर पुलिस ने पीड़िता की मदद करने वाले परिवार से भी पूछताछ करती है और आरोपी को सख्त सज़ा देने की बात कहती है। अब आरोपी को किस तरह की सज़ा होगी ये तो कानून तय करेगा, लेकिन इस कहानी को सुनने और पढ़ने के बाद ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि देश में सिर्फ समय बदला है, फाइलें बदली हैं, पार्टियां बदली हैं, नेताएं बदले हैं, हालातों में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। यह सच्ची घटना अमरोहा की थी। क्या कहते हैं आपके विचार, क्या कहते हैं आपके इरादे, वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर भी कर दें। फिर मिलते हैं कल ठीक इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।